इंडिया जो इतना रिच कल्चर होने के बावजूद, इतनी बढ़िया कंट्री होने के बावजूद, इतनी पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद भी डेवलपिंग कंट्री की गिनती में क्यों आती है? क्या कभी आप लोगों ने एक चीज सोची है कि हमारी कंट्री के अंदर इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्यों है? इसका सीधा साधा जवाब है हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम। वो कहते हैं ना, जो लोग टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करते वो टाइम से पीछे नहीं, टाइम से बाहर ही हो जाते हैं। हाय गाइस, आई एम रवि सैनी एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस डिजिटल इनकम फनल डे 1। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप इंटरनेट का यूज़ करके अपने लिए एक बढ़िया सी इनकम जनरेट कर सकते हो, कैसे इंटरनेट ने पिछले कुछ सालों में लोगों की ज़िंदगी को बदला है और कैसे इंटरनेट आप लोगों की ज़िंदगी भी बदल सकता है, और वो क्या प्लेटफॉर्म है जिसका यूज़ करके आप यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो। बट इन सभी चीज़ों को डीप में समझने से पहले हमें दो कंसेप्ट्स को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट वन, अवर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एंड सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि बहुत अच्छी पढ़ाई करके बहुत अच्छी नौकरी लेकर हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, विच ऑल्सो यूज टू वर्क फॉर लॉट ऑफ पीपल। लेकिन आपने देखा होगा कि लास्ट 10 ईयर्स में 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई किया और सिर्फ 7,22,000 लोगों को ही जॉब मिल पाई। आप अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर देख रहे हो कितना बढ़ गया है, 1.6% सक्सेस रेशो। मतलब 100 लोग एक रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन जीतेगा तो एक ही, बाकी लोगों का क्या होगा? पर इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया के अंदर आज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और किसी भी गवर्नमेंट के लिए, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए, 142 करोड़ लोगों के लिए लगातार पेस पर जॉब क्रिएट करना एक बहुत मुश्किल काम है। सोचो, एक किसान हर साल वही बीज बोता जा रहा है जो 50 साल पहले चलता था। क्या वो आज की जमीन, आज के मौसम, आज की टेक्नोलॉजी में उतनी फसल ले पाएगा? नहीं। ठीक वैसे ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, उसका रिजल्ट स्टूडेंट्स पढ़ तो रहे हैं लेकिन आउटपुट यानी जॉब और इनकम नहीं मिल रही है। आज इंडिया में हर साल लगभग 1 करोड़ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज 20-25 लाख से ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है हर 4th ग्रेजुएट बेरोजगार रह जाता है। एक रिपोर्ट कहती है कि इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बावजूद भी सिर्फ 7% इंजीनियर्स ही एम्प्लॉयबल हैं। यानी डिग्री तो सबके पास है पर स्किल बहुत कम के पास है। इंटरनेट की वजह से हमारी दुनिया पिछले 10 सालों में इतनी ज्यादा बदली है जितनी पिछले 1000 सालों के अंदर भी नहीं बदली। दोस्तों, वैसे तो इंडिया में इंटरनेट को आए 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बट इंडिया में जब इंटरनेट आया तो लोगों के लिए काफी ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल दोनों ही नहीं था, जिसकी वजह से आप लोगों को याद होगा कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले हम लोगों को 1 GB डेटा यूज करने के लिए भी 200 से 300 रुपए का रिचार्ज करना पड़ता था। सिर्फ इस वजह से इंटरनेट लोगों की लाइफ को उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं कर पाया जितना आज कर रहा है। 2015 में गवर्नमेंट ने जब डिजिटल इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया था, उस कैंपेन का सिर्फ एक ही मोटिव था कि हमें इंडिया को डिजिटलाइज करना है इन एवरी एस्पेक्ट एंड एवरी फील्ड। थैंक्स टू जियो, 2015 में जब जियो वेव आई, लोगों के लिए इंटरनेट इतना ज़्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो गया कि हर बंदा इंटरनेट पर 5-5 घंटे से ज़्यादा डेली बेसिस पर टाइम स्पेंड करने लगा। इंडिया के अंदर इंटरनेट की अवेयरनेस बढ़ने लगी, इंडिया के अंदर इंटरनेट को लेके अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी, और कोविड जैसी महामारी हमारी कंट्री के अंदर हुई। कोविड के बाद भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ने लगी। कोविड में सारी चीज़ों को ऑनलाइन ले जाना हमारी मजबूरी बन गई थी, बट उस मजबूरी की वजह से, वो कहते हैं ना, एडवर्सिटी ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। कोविड में जो मजबूरी में चीज़ें ऑनलाइन करी गई थी, उसके बाद इंटरनेट ने एक ऐसी पेस पकड़ी जिसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। कुछ लोगों ने इंटरनेट पर काम करके पैसा बनाया और कुछ लोगों ने इंटरनेट बिजनेस बिल्ड करके पैसा कमाया। हिस्ट्री प्रूफ है, हर बड़ी क्राइसिस नई अपॉर्चुनिटीज लेके आई है। 2008 में रिसेशन आया, जोमेटो, फ्लिपकार्ट जैसे स्टार्टअप बिल्ड हुए। 2020 में कोविड आया तो डिजिटल इंडिया बूम हुआ। मुझे आज भी याद है, जब मैं 12th में था, मेरे ज़्यादा बड़े ड्रीम्स नहीं थे। मेरे ड्रीम्स सिर्फ यही थे कि मैं अपनी लाइफ में एक अच्छा करियर सेट कर लूं और अपने माता पिता को प्राउड फील कराऊं। लेकिन मैं एक साइंस स्टूडेंट था। 12th खत्म करने के बाद जो हमारी कंट्री में हर बच्चे के साथ होता है, मेरे साथ भी वही हुआ। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब मैं क्या करने वाला हूँ और मैं कौन सा कोर्स लूँ जिससे मुझे एक अच्छी जॉब मिले। मैं ऐसा कौन सा काम करूँ जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ को सेट कर पाऊँ। मुझे अच्छे से याद है, MSc करने के बावजूद उस समय और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो मुझे नजर आ रहा था। मेरे मोम डैड ने लाखों की फीस दी, लाखों की फीस देने के बावजूद, 2 साल लगातार पढ़ाई करने के बावजूद भी मैं MSc के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं सीख पाया जिससे मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर पाऊँ। आपको तो पता ही है, MBA, इंजीनियरिंग, लॉ, हर फील्ड में आज लाखों स्टूडेंट्स हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में जॉब के लिए डिमांड उतनी नहीं है। इंडिया में हर साल 3 लाख MBA ग्रेजुएट्स निकलते हैं लेकिन सिर्फ 35-40 हज़ार को जॉब मिलती है।
बाकी या तो अंडरपेड होते हैं या अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे किसी को ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन करियर बनाना हो तो एग्जाम देना पड़ेगा फ्लाइट उड़ाने का। स्किल एक तरफ और डिमांड दूसरी तरफ, पूरा मिसमैच हो जाता है। स्टूडेंट्स आज के समय में MBA, इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज में लाखों इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो उन्हें मिलता क्या है? एक ऐसी रेस जिसमें डिमांड ही अलग स्किल की है। रिजल्ट क्या होता है? लाखों अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स। मास्टर्स करने के बाद भी 1:10 के रेशो में भी जॉब नहीं है। यानी अगर 10 लोग अप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि किसी एक को भी वहां जॉब मिल जाएगी। यही मेरे साथ भी हुआ उस समय पे, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा वरीड थे मुझे लेकर। मैं काफ़ी डिप्रेस्ड भी रहता था, काफ़ी सैड रहता था, बट थैंक्स टू जियो मैं इंटरनेट पर लगातार स्क्रॉल करता था कि मैं कैसे किसी एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढकर उससे अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूं। मैंने इंटरनेट पर लाखों घंटे बिताए, जहां पर मैं ढूंढता रहता था कि मुझे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जहां से मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करूं, ग्रो करूं, पैसा कमा सकूं। मेरे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई और मेरा बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट हुआ उन अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी वो गलती करो जो गलती मैंने की है। आज के समय में हर इंसान के पास 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, कोई उसको खर्च करता है स्क्रॉल करके, कोई उसको इन्वेस्ट करता है स्किल सीखकर। मैंने शुरू में वो टाइम वेस्ट किया, लेकिन बाद में समझ आया टाइम इज द रियल करेंसी। जिसने आज टाइम सही इन्वेस्ट कर लिया, कल वही मिलियनेयर बनेगा। क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म में जहां पर आप उस प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने लाइफ को ग्रो कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं दोस्तों, जो गवर्नमेंट के 5 प्रोजेक्ट्स का पार्ट है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और वुमेन एम्पावरमेंट। ये भारत के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स का पार्ट है। ये इंडस्ट्री 2025 में ही 65,000 करोड़ की हो चुकी है और ये इंडस्ट्री 300% CAGR से ग्रो कर रही है। दोस्तों आपको पता ही होगा, चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पकड़ी और आज वो वर्ल्ड फैक्ट्री है। इंडिया ने डिजिटल पकड़ा, आज हम दुनिया का IT हब बन रहे हैं। इन्फोसिस, TCS जैसी इंडियन कंपनीज आज पूरे वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दे रही हैं। दुनिया के हर सक्सेसफुल देश ने एक वेव पकड़ी, यानी सही वेव पकड़ना ही फ्यूचर कैप्चर करना है। अगर मैं इंटरनेट की पावर की बात करूं तो मैं आप लोगों के साथ कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूं। पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स एज इंटरनेट कंपनीज प्रोड्यूस हुई हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती हैं जिनकी टोटल वैल्यूएशन 8,000 करोड़ या इससे ज्यादा होती है। इनमें से कुछ यूनिकॉर्न्स को तो आप जानते ही होंगे, जैसे जोमेटो, ओला, पेटीएम और फ्लिपकार्ट। और मैं आपको प्राउड से बताना चाहता हूं कि इंडिया इज नंबर 1 कंट्री इन UPI पेमेंट्स। सिर्फ पिछले साल अलोन हमने 261 ट्रिलियन रुपीस से भी ज्यादा का UPI ट्रांजैक्शन किया है। आज की डेट में इंडिया स्मार्टफोन यूजर्स की गिनती में भी 2nd नंबर पे आ चुका है और इंडिया का ई-कॉमर्स मार्केट भी लगातार तेजी से ग्रो कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। अगर आप आज गूगल पे जाके टाइप करोगे ना टॉप रिचेस्ट पीपल इन इंडिया, तो आपके पास लिस्ट में ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम आ जाएगा जिन्होंने अपनी इंटरनेट कंपनीज बिल्ड की है। इंडिया की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका यूथ। 65% पॉपुलेशन आज भी 35 साल से कम उम्र की है और यही यूथ अगर डिजिटल स्किल पकड़ ले तो हम ना सिर्फ जॉब्स ढूंढेंगे बल्कि लाखों जॉब्स क्रिएट भी करेंगे। आपको पता है ज़ीरोधा और ओला जैसे स्टार्टअप भी युवाओं ने ही शुरू किए हैं। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी साइज 1 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुका है। यानी आज आप जो स्टार्ट करोगे वो अगले 5 साल में 100 गुना भी हो सकता है। आपको पता ही होगा, पेटीएम ने जो शुरुआत की थी सिर्फ रिचार्ज से की थी, पर आज वो फाइनेंशियल जायंट है। तो फाइनली आपने देखा कि इंटरनेट ने कैसे कुछ सालों में दुनिया को इम्पैक्ट किया। इंटरनेट की वजह से कितने हजारों लोगों ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, कितनी बड़ी कंपनीज बनी, कितने सारे लोगों ने अपने लिए अच्छा पैसा बनाया। अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बिजनेस की मदद से मैंने लाखों रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया, करोड़ों रुपए का टर्नओवर हमने अपने बिजनेस में किया। मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया और पैसे कमाने के साथ साथ मैंने अपनी स्किल पर भी काफी ज्यादा काम किया। मैंने इंटरनेट के थ्रू अपॉर्चुनिटीज तलाशने में बहुत टाइम लगाया। मैं नहीं चाहता कि आप भी उतना ही समय इंटरनेट पर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में वेस्ट करो। इसलिए अगर हम अपने प्लेटफॉर्म की बात करें, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट के 5 प्रोजेक्ट्स का पार्ट है और ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की हो गई है 2025 तक और 300% CAGR से ग्रो कर रही है। अब शायद आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर वो इंडस्ट्री है क्या, वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके हम अपनी इनकम कर सकते हैं, हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये जो डिजिटल इनकम फनल है ना, ये एक 3 डेज की ट्रेनिंग है। आज है डे 1 और आज आपने जाना कि इंटरनेट ने इंडिया की इकोनॉमी को किस तरीके से चेंज किया और इंटरनेट ने लोगों की लाइफ को कैसे इंपैक्ट किया।
और मैंने पर्सनली अपनी लाइफ को इंटरनेट की वजह से कैसे बदला। डे 2 आपको रिवील किया जाएगा वो कोर इंडस्ट्री और बिजनेस मॉडल जिससे आप भी इनकम जनरेट कर सकते हो। ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट के 5 बड़े प्रोजेक्ट्स का पार्ट है जो आपको फ्रीडम देती है कहीं से भी काम करने की और सिर्फ स्मार्टफोन से घर बैठे इनकम करने की। और डे 3 में आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन और डुप्लीकेशन सिस्टम, जिससे आप सिर्फ इनकम ही नहीं एक स्ट्रॉन्ग करियर और लाइफस्टाइल भी बिल्ड कर सकते हो। डे 2 का सेशन कंडक्ट करेंगे नन अदर देन मिस्टर प्रदीप सर एंड मिस्टर ललित सर, जो ऑलरेडी अपना बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर चुके हैं। आप लोगों को डे 2 के अंदर उस प्लेटफॉर्म को रिवील कर दिया जाएगा जिसकी मदद से आप अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और इनकम जनरेट कर सकते हो। अब जैसे कि आप जानते हो, ये जो डिजिटल इनकम फनल है ये एक 3 डेज की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के बाद आपको कुछ वीडियो शेयर की जाएंगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन वीडियोस को अच्छे से देखना, और क्योंकि ये ट्रेनिंग 3 दिन की है, डे 2 को अच्छे से अटेंड करना। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ अपडेट डालता रहता हूं। और अगर आपके मन में इस ट्रेनिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या क्वेश्चन रह गया है ना, तो जिसने आपको इस वीडियो का लिंक शेयर किया आप उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस यू एंड मिलते हैं डे 2 में।